Hi everyone, good morning to all of you, divine creature and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं मोबीशाला एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे राव 1972 RAUS 1972 ये इंस्टीट्यूट कोड है RAUS 1972। मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री में एक कॉमन बातें होती हैं जिसको आप कहते हैं टाइम लाइन। व्हाट इज टाइम लाइन? समय रेखा क्या होता है? इतिहास को समझने के लिए थोड़ा सा हमें यह जानकारी लेनी चाहिए। चलिए आप आइए हमारे साथ टाइम लाइन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे टाइम लाइन क्या होता है। टाइम लाइन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। टाइम लाइन को जनरली हम क्या कहते हैं? समय रेखा। पर यहां हिस्ट्री में समय रेखा का संदर्भ क्या होगा? थोड़ा अलग होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या बात करने जा रहे हैं? बेसिक। ठीक है, तो समय रेखा की बात करें, टाइम लाइन समय रेखा, इसको समझे कैसे? तो हमें यह समझना है। हमने एक ये लकीर प्यारी सी खींच ली, लंबी सी, और इस लकीर पे यहां फिर एक लकीर खींची और इसके ठीक सामने इधर हमने लिख दिया AD। ठीक है, और AD का मतलब क्या होता है वो भी हम लिखेंगे। और इधर हमने दिखाया BC। ठीक है, अब यहां पर हमने दिखाना है डिफरेंट कलर से ताकि ये शो हो जाए। यहां हमने लिखा 57, तो ये BC हो गया। यहां हमने लिखा 1, ये AD है। यहां लिखा हमने 78 AD। यहां लिखा 3 19 AD। और इस जगह पे हमने लिखा 606 AD। यहां हमने लिखा 622 AD। यहां लिखा हमने 1469 AD। और यहां हमने शुरू किया ये 2022 जो प्रेजेंट ईयर है 2022। हमने कितने डिजिट्स यूज किए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये प्रेजेंट ईयर है। अब ये सारी चीजें किस पर बेस्ड है? हम कहेंगे बेस्ड ऑन, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर, तो हम इंग्लिश कैलेंडर के ऊपर बेस कर दिया। ठीक है, बेस्ड ऑन इंग्लिश कैलेंडर। 57 BC, 1 AD, 78 AD, 319 AD, 606 AD, 622 AD, 1469 AD एंड 2022 AD। दैट इज गोइंग ऑन। तो ये क्या है? ये तो गोइंग ऑन है। ठीक है ना? चलिए अब हमें कुछ शब्दों को यूज करना है। जैसे BC क्या होता है? तो हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। AD क्या होता है? हम क्या कहते हैं? एनो डोमेनी। फिर एक होता है CE क्या होता है? तो हम इसे कहेंगे कॉमन एरा। फिर होता है कॉमन एरा के बाद BCE, तो इसे कहेंगे बिफोर कॉमन एरा, ये कहा जाएगा। और फिर एक लास्टली PB, इसका है प्रेजेंट बिफोर। प्रेजेंट बिफोर। अब इन सब का हिंदी मतलब क्या हुआ? तो देखें, इन सब का मतलब हुआ ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। दूसरा ईसवी सन, यानी ईसा के आने से। ठीक है, ईस्वी सन
यानी अब कॉमन एरा इसका भी मतलब यही है, बिफोर कॉमन एरा इसका मतलब होगा बीसी ही हो गया। ये मतलब क्या होता है, तो आज से पहले, आज से यानी वर्तमान से पूर्व, हम इसके लिए ये यूज करेंगे आज से पहले। तो ये जनरली एक है, सब कैपिटल में है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, अगर किसी चीज का परसेप्शन है कि कितना पुराना है तो स्मॉल में लिखा जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब आइए, ये मैंने क्यों लिखा, तो ये आप देखिए क्या होता है। ये है 57, रिमेंबर ये है 57 बीसी, इट मींस कैलेंडर ऑफ विक्रम कैलेंडर। तो देखिए बहुत सारे शब्द हैं, ये छोटा सा चीज है, छोटी सी जानकारी है, इसको समझना है। ये देखिए, ये है आपका क्या, तो थोड़ा टेढ़ा हम लिखेंगे, विक्रम संवत। ये है हमारा इंग्लिश कैलेंडर, ये है हमारा शका कैलेंडर, ये है हमारा गुप्ता कैलेंडर, और ये है हमारा हर्ष कैलेंडर, और ये है हमारा हिजरी कैलेंडर, और ये जो हमारा नानक शाही कैलेंडर। और ये तो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, ये प्रेजेंट ईयर है। इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये है। इस टाइम लाइन पे हम आगे कैलेंडर पढ़ेंगे, इस टाइम लाइन पे हम आगे क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो हमारे बहुत ही ग्रास रूट के बच्चे होते हैं, जो कंपटीशन वर्ल्ड में आते हैं, हिस्ट्री में उन्हें ये समझ में नहीं आता कि सर एडी क्या है, बीसी क्या है। ठीक है, तो ध्यान दें, और कैलेंडर्स तो ध्यान देंगे। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह का जन्म, ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ उसे ही इंग्लिश कैलेंडर में AD 1 मान लिया गया है। 1 AD यानी एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के आने से, ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के पैदा होने से, ईसा मसीह के रहने से, यानी ईसा मसीह के समय से। तो ईसा मसीह का जन्म 1 AD मान लिया गया है। इसका यह मतलब हुआ कि आज से 2022 वर्ष पहले हमारे ईसा प्रभु का जन्म हुआ। सीधा सा मतलब है, क्रिश्चियन कैलेंडर, क्रिश्चियन बिलीव के अकॉर्डिंग। पॉइंट क्लियर। अब आइए, तो हमने ये देख लिया कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को दी बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक के समय को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो देर आर टू पार्ट ऑफ द बाइबल, होली बुक ऑफ द क्रिश्चियनिटी। द वन इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट, सेकेंड इज कॉल्ड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड बिफोर ईसा मसीह, बिफोर क्राइस्ट, एंड न्यू विद क्राइस्ट। तो याद रखना है, ऐसे ही हम इंग्लिश कैलेंडर को ध्यान में लेकर के एक बेस लाइन आपको दिया है, टाइम लाइन दिया है। इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हम कैलेंडर का भी इस्तेमाल करेंगे, और खूब सवाल आते हैं इस पर। और टाइम लाइन को समझने के लिए एडी क्या है, बीसी क्या है। तो एडी यानी एनो डोमिनी, डोमिनी मतलब डोमिसाइल यानी होना, रहना, आवास। तो ये ईसा मसीह के जन्म से का समय हो गया। जब बीसी कहते हैं तो बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय के लिए बताते हैं। और जब सीई कहते हैं कॉमन एरा, तो जो एरा चल रहा है, यानी कि ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर का कॉमन एरा है, वो कॉमन एरा, वो भी ईसा मसीह के जन्म से। जब कहते हैं BCE बिफोर कॉमन एरा, तो कॉमन एरा जो चल रहा है ईसा मसीह के समय से, और उससे पहले के समय को बिफोर कॉमन एरा दिखाते हैं, जिसको हम BC भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कॉमन एरा और AD एक ही बात है, और BCE बिफोर कॉमन एरा और BC एक ही बात है। तो कुल मिला के बात क्या निकल के आई, बात ये निकल के आई कि AD एंड कॉमन एरा दोनों क्या है बेटा, सेम है। उसी तरह से BC एंड बिफोर कॉमन एरा, ये भी बेटा
सेम है, ये दोनों एक ही बात है। और प्रेजेंट बिफोर जो रह गया, आज से, वर्तमान से पूर्व, इसका अर्थ क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर राजीव गांधी असैसिनेटेड इन 1991 AD। हमने क्या कहा? राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 AD में हुई, ईस्वी सन में हुई, ये कहा ना हमने। तो आज मैं कह रहा हूं ना ये बात, कल भी बोलूंगा तो यही बोलूंगा 1991 AD में हुई। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो, अभी एक्टिव वॉइस था, हम पैसिव वॉइस बदल दे तो, नैरेटिव कर दे, नरेशन कर दे तो, मतलब वही है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कर दे तो ऐसे समझिए। अभी 2022 चल रहा है और उनकी हत्या हुई 1991 में, 1991 21 मई को, आने वाला भी है 21 मई। तो आज से कितने वर्ष पहले हत्या हुई? तो 22 साल, और उधर 91 में हुई तो 9 साल। 22 और 9 31 वर्ष, यानी आज से 31 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजनीतिक हत्या को असैसिनेशन कहते हैं, यह हो गई। अर्थात कितने साल पहले? 31। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें कि मिस्टर राजीव गांधी assassinated 31 years present before, यानी आज से 31 वर्ष पहले राजीव गांधी की हत्या हुई। तो इसका मतलब है 31 साल पीछे जाइए, क्योंकि मैं 2022 में बोल रहा हूं, तो 31 साल पीछे जाने का मतलब क्या है? कब पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? 1991 AD पे पहुंचेंगे। हो गया ना बराबर? तो बेटा इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है, और इस तरह के कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, प्रेजेंट बिफोर, ये सब शब्द आजकल धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं न्यू सिलेबस ऑफ NCERT, यानी 2012 के बाद से, यानी पिछले 10 वर्षों से ये सिलेबस में ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हमें बताना जरूरी था, क्योंकि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो ये समझेंगे ना, तो ये चीज है। तो ये बात हो गई, ये है टाइमलाइन, इसको आप समझ गए। तो हमने हिस्ट्री में टाइमलाइन बताया, समय रेखा क्या होती है इंग्लिश कैलेंडर को बेस करके, और ये टाइमलाइन को हमने शो किया। इस पर हमने कुछ 7 इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स डाले हैं, जो अभी नेक्स्ट में हम इस कैलेंडर्स को पढ़ाएंगे। पॉइंट क्लियर? अब आइए, इधर BC बिफोर क्राइस्ट है, इधर AD का है। तो 1 से लेके AD, यहां 2022 चल रहा है, और इससे पीछे के समय को हम ऐसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज। अब ड्यूरेशन का हिसाब देखिए, अब ड्यूरेशन के संदर्भ में क्या सवाल आता है, इस पर जानना जरूरी है। देखिए, अगर ड्यूरेशन की बात लिखे कि ड्यूरेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ध्यान देंगे। अगर बेटा इस तरह से देखिए, हमने अशोका का टाइम लिया। किंग अशोका बहुत ही महान राजा थे, वो गद्दी पर आए 272 और 232 में गद्दी से उतर गए, डेथ कर गए। तो अशोका दी ग्रेट का समय यह है 272 से 232। लेकिन इसमें बताइए, बड़े अंक पहले हैं या छोटे अंक पहले? तो ये क्या है? बिग है ना, और ये क्या है? स्मॉल। तो बिग और स्मॉल है, तो ये पहचान है BC की, ये पहचान है BC की। अगर बड़ा अंक पहले आए, छोटा अंक बाद में, तो ये बिफोर क्राइस्ट है। और बिल्कुल अशोका दी ग्रेट हमारे इतिहास के पन्नों में बिफोर क्राइस्ट के समय के हैं। 272 BC से लेकर 232 BC तक अशोका दी ग्रेट मगध राज्य पर शासन किया। पॉइंट क्लियर? अब आइए, अब ड्यूरेशन हम दिखाते हैं हर्ष का। हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। हर्षवर्धन एक राजा था, और वो 606 से लेकर 647 AD तक रूल किया। अब आप देखिए, यहां पर क्या है बेटा? स्मॉल। अब ये क्या है बेटा? स्मॉल। छोटा अंक है ना 606, या 647 बड़ा है, तो ये बिग है। तो बेटा जब छोटा अंक पहले आए, बड़ा अंक बाद में आए, तो ये मान लीजिए कि ये AD ही है। आपको मानना ही होगा कि ये क्या है? AD है। तो ये AD की निशानी है। तो कभी ड्यूरेशंस दिख रहा हो और AD-BC नहीं भी लिखा हो, तो ये आप अपनी लॉजिक लगाइएगा कि अगर बड़ा अंक पहले, छोटा अंक बाद में है, तो बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। और अगर छोटा अंक पहले, बड़ा अंक बाद में है, तो आफ्टर मतलब क्या कहते हैं, बात हो रही है, यानी कि एनो डोमिनी की बात हो रही है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है।
याद रखिएगा। बहुत बच्चे एडी का मतलब आफ्टर डेथ समझते हैं, यानी ईसा मसीह की मृत्यु। नहीं, ईसा मसीह 32 वर्ष जिंदा रहे, तो ये याद रखना है। ईसा मसीह के लिए हम देखें, ठीक है, क्राइस्ट, जो हमारे क्राइस्ट हैं, प्रभु यीशु हैं, तो प्रभु यीशु को अगर देखें हम, तो ये 1 एडी से लेकर 32 एडी ये इनका लाइफ है, ठीक है ना। 1 एडी से 32 यानी कितनी साल की इनकी उम्र थी? 32 वर्ष जिंदा रहे ये, 32 वर्ष, 32 ईयर्स अलाइव रहे। तो ये एक टाइमलाइन था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इसी को हम लेके चलेंगे क्या? कैलेंडर में। पर ये कैलेंडर खत्म नहीं होगा आज, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा 10 मिनट आगे बढ़ा के इसको हम सेपरेट लिखते हैं। सो योर नेक्स्ट इज लुक हियर। अब हम बात करते हैं कैलेंडर की बेटा। बहुत सारे कैलेंडर्स की बात करेंगे। कैलेंडर्स का मतलब समझिए, इसको हम कहते हैं पंचांग, एक ये इस नाम से जानते हैं। इसी को हम कहते हैं, ठीक है, क्या? संवत्सर, संवत्सर ये भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं संवत, संवत भी कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं दैनंदिन, ठीक है, दैनंदिन दर्शिका, दैनंदिन दर्शिका, इतने सारे नाम से हो जाएगा, दैनंदिन दर्शिका, ठीक है। तो ये इसके अदर नेम हैं, ओके, याद रखिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसे कुछ दैनंदिन दर्शिका जो हमें पढ़ने हैं, टाइमलाइन पे तो बताया था, तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो पहला है ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर भी हमको एक टाइमलाइन खींचना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना जरूरी है, तो कोई ज्यादा वक्त लगना तो है नहीं टाइमलाइन में, यूं टाइमलाइन खींच देते हैं एक, ठीक है। और आपको पता ही है ये, तो हमने एक टाइमलाइन शो कर दिया, ठीक है। यहां पर 180, कलर बदल देता हूं जरा, यहां 57, यहां 1, यहां 78, यहां 6, सॉरी, यहां पर आ जाएगा आपका 319, यहां पर 606 AD, यहां पर 622 AD, यहां पर 1469 AD। और फिर ये तो 2022 है, इसको समझने के लिए है। तो देखिए वही चीज है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब आप वापस इस पे आ जाए। तो ये टाइमलाइन था, इधर मैंने एडी बताया था और इधर मैंने बीसी बता दिया था, ठीक है। अब हम कैलेंडर की बात कर लें, तो कैलेंडर की चर्चा करेंगे। तो कैलेंडर में जो पहला कैलेंडर है बेटा, उसको हम क्या कह रहे हैं? 57 BC, ठीक है, 57 BC। ये 57 BC कौन सा कैलेंडर है? विक्रम कैलेंडर। कैलेंडर तो हमने पहले ही बताया हुआ है, कैलेंडर है विक्रम। तो किसने शुरुआत की? तो हम क्या कहेंगे? बाय किंग विक्रमादित्य, ठीक है। ये विक्रमादित्य नाम के राजा थे। किस ओकेजन पे? कोरोनेशन, यानी बेटा राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक। तो ये ध्यान में रखना है, 57 BC में विक्रम कैलेंडर की शुरुआत होती है। विक्रमादित्य नाम के एक राजा हैं, उन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की जब वो गद्दी पर बैठे, कोरोनेट हुए, राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक है बेटा ये, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा हम दूसरे कैलेंडर की बात कर लें। दूसरे नंबर पे हमारा क्या है बेटा? ये तो हो गया। दूसरे पे क्या? 1। तो हमने इसको यहां दिखाया 1 AD, और 1 AD को क्या शो करना है? तो 1 AD को शो करना है
ध्यान देना है, 57 का ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है और यही प्रायोरिटी जाएगी। अगर 57 नहीं है तो 58 BC ये सेकंड प्रायोरिटी में आएगा, सेकंड प्रायोरिटी में। तो इसको हम ऐसे गेस करके रखते हैं। अब दूसरा सवाल ये है, ये जो हमारा विक्रम है इसी का नाम है हिंदू संवत्सर, यानी हिंदू संवत्सर। बेटा इस बार ये 2 अप्रैल को शुरू हुआ, 2 अप्रैल 2022 को कौन सा शुरू हो गया, 2079 विक्रम अभी अभी शुरू हुआ है। लेकिन अभी डिटेल बहुत कुछ करना बाकी है जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब नंबर 2 पे आते हैं बेटा। नंबर 2 क्या कहता है, तो नंबर 2 आपका जो है ये आगे बताएंगे। ये है आपका 1 AD। अब 1 AD का क्या हिसाब किताब है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिश्चियन कैलेंडर। क्रिश्चियन कैलेंडर को किसने इनिशिएट किया, तो हम कहेंगे इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्या कहेंगे, इंट्रोड्यूस्ड बाय पोप ग्रेगोरी। कब, इन 15, ठीक है, 82 AD, ठीक है। तो 1582 में से इंट्रोड्यूस किया पोप ग्रेगोरी ने। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा ये हो गया, तीसरा है शका। तो 1 AD में ये हुआ, क्रिश्चियन हो गया। अब है हमारे पास क्या, शका 78 AD। कैलेंडर कौन सा है हमारा, शका। शका कैलेंडर की शुरुआत किसने की, किंग कुशान डायनेस्टी किंग, इसको ऐसे बोल देंगे। कुशान वंश किंग कनिष्का। तो बेटा ये जो कनिष्का राजा था ये कब किया, कोरोनेशन पे, जब वो विधिवत अपना राज अभिषेक किया तो ये चलाया, ठीक है। थोड़ा सा हम और अगला देखें। चौथा जो हमारा है वो क्या आ गया, गुप्ता। चौथा हमारा क्या है, गुप्ता। 319 AD में ये शुरू हुआ। अगर 319 का ऑप्शन नहीं है तो 320 AD का ऑप्शन यूज करेंगे हम, क्योंकि ये रूल कहता है कि कहीं कहीं मिसिंग है हिस्ट्री, प्रायोरिटी जाएगी इसी की, जैसे प्रायोरिटी उसकी गई। अब इसमें हमारा कौन सा है, ये गुप्ता है। इसकी शुरुआत किसने की, तो वही कहेंगे क्या, गुप्ता डायनेस्टी किंग, और उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त। गुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट था ये बेटा। ऐसी 5वें नंबर पे हम आएंगे और 5वां हमारा क्या है, 606। इसको क्या कहेंगे, 606 AD, ठीक है। और इसको कहेंगे हर्ष कैलेंडर, हर्षवर्धन ने शुरू किया था। और हर्ष कैलेंडर को हम क्या कहेंगे, पुष्यभूति वंश किंग ऑफ कन्नौज। यहां ऐसे ही आएगा, कन्नौज हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ये आएगा बेटा। तो आपने देखा, यहां मुझे पेज आगे बढ़ाना होगा। याद रहे ये सिर्फ लिस्टिंग में नहीं दे रहा हूं, इस पे 50 सवाल आने हैं, 50 सवाल। आप रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे हैं, मैथ में भी कैलेंडर पढ़ते हो, आपको लगता होगा कि जीएस में कैलेंडर नहीं होता। सॉरी, 50 क्वेश्चन सिर्फ कैलेंडर पे है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, रिमेंबर। तो हम इस पे आगे बात करने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ 5 पे आए हैं, 6ठा और 7वां बाकी है। लेट्स गो अहेड। 6th नंबर पे है हमारा क्या, तो हम कहते हैं
फ्राइडे, और फ्राइडे को जुम्मा कहते हैं ना, और ये है 622 एडी। ये कौन सा कैलेंडर है? ये हमारा कैलेंडर है हिजरी। हिजरी कैलेंडर है, तो ये हिजरी कैलेंडर है। हिजरी कैलेंडर हमारे मुस्लिम बंधु यूज करते हैं। किस घटना से इसकी शुरुआत मानी गई है? तो उसके लिए लिखा जाता है व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद साहिब, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे यहां से हटा देता हूं। प्रॉफिट मोहम्मद साहिब लेफ्ट मक्का टू मदीना। इन्होंने मक्का शहर को छोड़ के मदीना शहर की यात्रा जो शुरू की थी 622 में फ्राइडे को, तब से है। और जो आखिरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये शुरू होता है 1469 एडी। सबसे लेटेस्ट है, इसको कहते हैं नानक शाही। नानक शाही कैलेंडर। इस नानक शाही कैलेंडर को हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम शो करेंगे क्या? एज बर्थ ऑफ, ठीक है, फर्स्ट गुरु ऑफ सिख धर्म, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव का ये जन्म है, और इससे ये हमारे सिख बंधु लोग ये कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार का कैलेंडर क्या है? भारत के कौन से समुदाय विशेष के लोग कौन सा कैलेंडर यूज करते हुए कौन सा अपने कैलेंडर के पहले दिन एज ए फेस्ट मनाते हैं? चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीने किस कैलेंडर का है? और इसके कौन से दिन कौन सा फेस्टिवल होता है? इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं। विक्रम कैलेंडर के अकॉर्डिंग भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। टिल देन जस्ट वेट एंड जस्ट फॉलो, ठीक है मी। तो याद रखिएगा, मैं सुनील सर आप सबका रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मोबीशाला पर आकर के आप इंस्टीट्यूट कोड डालिए कैपिटल में RAUS 1972। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।